वेव्स के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होती हैं। एक तो वेव एक दूसरे से टकरा करके, वेव्स एक दूसरे से टकरा करके अपना स्वरूप नहीं बदलती हैं। दो पार्टिकल्स अगर टकरा जाए, है ना, कार से जीप अगर टकरा जाए, खंभे से बस अगर टकरा जाए, तो खंभा भी टूट जाता है और बस भी डैमेज हो जाती है, उसका भी पूरा क्रियाक्रम हो जाता है, उसका पूरा क्रियाक्रम हो जाता है। तो जब मटेरियल से मटेरियल को अगर टकराएंगे तो डिफॉर्मेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वेव से वेव टकराती हैं तो उनका स्वरूप नहीं बदलता है, खासियत है। स्टेशन पे पूरा चाव माव होता रहता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर चाय गरम उधर चल रहा है, उधर वो चल रहा है, लोग जो इतने सारे प्लेटफॉर्म पर है वो आप बातें कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। लेकिन जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो साउंड वेव भी आप तक पहुंच रही है। जो लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो भी साउंड वेव चल रही है। जो वेंडर्स अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला रहे हैं, कुली हैं वो चिल्ला रहे हैं, वो सारी साउंड वेव्स एक दूसरे को टकरा ही रही है। हाँ, कोई ऐसा सब टकरा ही रही है, लेकिन उनका क्रियाक्रम नहीं हो रहा है। आप अगर थोड़ा कंसंट्रेशन केवल माइंड का कर लीजिए तो अनाउंसमेंट आपको पूरा पूरा सुनाई पड़ता है। तो वो जो साउंड वेव का वो वाला हिस्सा जो था, जो स्पीकर से चल करके आ रहा था, उसको तमाम वेव्स इधर उधर टक्कर मार रही हैं रास्ते में, लेकिन आप तक वो एकदम बिल्कुल शुद्ध रूप में पहुंच रही है। साथ में और भी चीजें पहुंच रही हैं, तो आपको जिसको कहते हैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, कंट्रास्ट नहीं हो रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन ठीक से सुनाई नहीं देने का कारण ये नहीं है कि उस साउंड वेव में कुछ डिफॉर्मेशन हो गया है, वो साउंड वेव जो की थी वह, राइट। तो वेव्स की बहुत प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज हैं, और हम लोग सेकेंड सेशन के अंदर में लाइट वेव्स पे काम करेंगे, थोड़ा डिफ्रैक्शन वगैरह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वेव के अध्याय में आप लोग पढ़ी होगी आपने, नोट्स एंड एंटी नोट्स स्टेशनरी वेव। पढ़े क्या? अभी आया है क्या? अभी नहीं आया? ओह अच्छा, बड़ी मजेदार चीज होती है ये, बड़ी मजेदार चीज होती है। अब रस्सी में हम लोग अपने कपड़े सुखाते हैं, सब करते हैं, ऐसे रस्सी बांध देते हैं। अब बीच में से इसको कोई चला दे, ये दोनों किनारे बंधे हुए, बीच में से कोई चला दे तो क्या होगा? ऐसा 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 कुछ करेगा, ऐसा 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 ऊपर नीचे कुछ करेगा। लेकिन अगर हम कहे कि इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसको किसी ने पकड़ के नहीं रखा है, बाकी की सारी रस्सी हिलेगी, वो नहीं हिलेगा, ऐसा होता है। ओके, ऐसा होता है। ये इंटरेस्टिंग है ही नहीं। यह दो किनारे पकड़ के रखे हैं, ये नहीं चलेंगे, ठीक है, नहीं चलेंगे भाई, पकड़ के बांधा हुआ है, कैसे चलेंगे? बीच का पूरा खुला हुआ है, उसको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन ऐसे मोशन क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर कि बीच का कोई एक पॉइंट, या बीच के कोई 2 पॉइंट्स, या बीच के कोई 3 पॉइंट्स चलते ही नहीं है। इतने आलसी है, अगल बगल वाले चल रहे हैं, वो चलते ही नहीं है। बट इज इंटरेस्टिंग, आपको मैं प्रोसेस बता देता हूं, आपने घर पे ट्राई कर लेना, देना चिमटा। मैं इसको यूज कर रहा हूं, आप के लैब में एक ऑपरेटर्स होता है, इसको ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। तो ये हमारे घर का ट्यूनिंग फॉर्क है। देखो ऐसा करना, क्या किया है देख लो आप। हमने इसके एक जो इसका प्रोंग है उसमें ये चिपका दिया, सेलो टेप से एक धागा चिपका दिया है, और उसके बाद फिर धागा लंबा है, अपना लटक रहा है। तो ऐसा आप कर लेना, ठीक। फिर उसको पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है वर्टिकल, और अपने पैर से ये जो डोरी है अंगूठे और अंगुली के बीच में उसको ऐसा फंसाना, पकड़ लेना उसको, जैसे हाथ से पकड़ते हैं ना ऐसे, वैसे पैर के अंगूठे और अंगुली से उसको पकड़ लेना धागे को। फिर क्या है कि आप थोड़ा इसको खींचोगे हाथ को ऊपर थोड़ा नीचे, तो इसका टेंशन बदल सकते हो, इसको ढीला ढीला रख सकते हो, थोड़ा खींच दिया तो इसको टाइट कर सकते हो, आप टेंशन बदल सकते हो। और वो करके
फिर आप इसको वाइब्रेट करना, इसको चिमटे को ऐसे किनारे से पकड़ना, इस वाले किनारे से ऐसे, जहां से अच्छी तरह पकड़ पाओ, जस्ट इसको यहां से नहीं पकड़ना क्योंकि इसको वाइब्रेट करना है। फिर इसको दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे वाइब्रेट कर देना, ऐसे वाइब्रेट कर देना। चिमटा वाइब्रेट करता है ना ऐसे, बड़ी देर तक करता रहेगा वो। और यहां पे आपको स्टैंडिंग वेव दिखेंगे, और टेंशन आप बदलोगे तो अलग अलग किस्म के बनेंगे। देखना हमें फंडामेंटल जैसा दिख रहा है। ये देखो कितना अच्छा नोट बना है अभी, ये देखो अभी भी बना हुआ है। ये पॉइंट्स जो है वो वाइब्रेट नहीं कर रहे थे, आगे वाले देख पा रहे हैं। ये देखो ये वाला नोट बना है यहाँ पे, ये देखो अभी तक बना हुआ है। तो आप जब वेव्स पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपके घर में ऑपरेटर्स है, ट्यूनिंग फॉर्क है, धागे है, और एक यहाँ पकड़ लिया मैंने और एक पैर से पकड़ लिया मैंने, दोनों एंड फिक्स कर दिए, और चिमटे से वाइब्रेट कर रहा हूं मैं। रस्सी को पकड़ के नहीं खींच रहा हूं, चिमटे को मैं वाइब्रेशन दे रहा हूं। और चिमटे के वाइब्रेशन देने से ये देखो, ये इसको फंडामेंटल मोड कहते हैं, ये वाला जो बना। और अभी देखो यहाँ पे जो बन रहा है, थोड़ा इसको मैंने ढीला कर दिया, थोड़ा ढीला कर दिया तो फिर नोट्स बन रहे। तो इसे कर सकते हैं। आपका घर जो है ना, आपका घर जो है वो फिजिक्स की बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। हम लोगों का एक नेशनल कंपटीशन इस समय चल रहा है ऑन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स विथ योर होम ऑपरेटर्स। हाँ, तो हम धागे को नॉर्मली धागे को क्यों नहीं वाइब्रेट किया, हमने चिमटे को पहले क्यों वाइब्रेट? हाँ बैठो। हाँ, क्या है ना कि चिमटे को वाइब्रेशन करने का फायदा ये है कि चिमटा कंटिन्यूअसली उसको वाइब्रेट करा रहा है थोड़ी देर तक, ओके, और एक खास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करा रहा है। तो चिमटा जो वाइब्रेट करेगा ना, रैंडम नहीं है। आप कभी भी चिमटे को आपका जो अपना चिमटा है, दूसरे के चिमटे से तुलना नहीं करना, दूसरे के घर के चिमटे से तुलना नहीं करना। आप अपना चिमटा जब भी पकड़ोगे और जब भी वाइब्रेट कराओगे, आज करो, कल करो, परसों करो, रात में करो, दिन में करो, सर्दियों में करो, गर्मियों में करो, वो जितनी बार उसको 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस करना है या 15 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस करना है, उसको उतना ही करना है। तो एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी से आप उस धागे को कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो धागे का जितना टेंशन है, जितना मास है, जितना लेंथ है, उसके अनुसार उस धागे की अपनी एक नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है। जैसे पेंडुलम होता है तो उसका लेंथ कितना है, उसके अनुसार उसका अपना एक नेचुरल ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है, इतने से ही करेगा भैया, टाइम पीरियड इतना होगा। वैसे ही उस धागे के भी टेंशन, मास, उन पर उससे एक डेफिनेट उसकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और जब आप वो चिमटे वाली फ्रीक्वेंसी को और इस वाली फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर देते हो या उसका डबल, उसका ट्रिपल ऐसा कर देते हो, देन यू गेट दोज वाइब्रेशन पैटर्न्स। और आप उसको करोगे ना तो वो तुरंत डाई आउट हो जाएगा। धागे को अगर आप करोगे तो वो इसी के अंदर एक्सटेंशन था क्वेश्चन के अंदर। आपने कहा कि चिमटे को हमें एंड से पकड़ना है, ना कि मिडिल से। मिडिल से अगर पकड़ेंगे तो डैम्पन हो जाएगी वाइब्रेशन। करेक्ट। क्यों है कि हम एंड से पकड़ेंगे तो बहुत कम डैम्पन होगी और बीच से पकड़ेंगे तो बिल्कुल रुक जाएगी वाइब्रेशन। हाँ, अब ये देखो वाइब्रेशन होता क्यों है। अब वो सवाल आएगा ना कि वाइब्रेशन होता क्यों है। चिमटे का अपना भी एक नेचुरल शेप है, चिमटे का अपना भी एक नेचुरल शेप है। आप चिमटा जब भी रखोगे अपने स्लैब के ऊपर धो धा करके तो हमेशा एक ही इसमें रहेगा। ऐसे नहीं कि सुबह में रखे थे तो उसके दोनों प्रोंग के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था और जब रात को धो करके रखा तो 3 का 3.5 हो गया या 2.5 हो गया या 2.25 हो गया। उसकी अपनी नेचुरल शेप है। उस नेचुरल शेप से हम उसको गलत कर रहे हैं, डीशेप कर रहे हैं। जब हम उसको दबा करके छोड़ते हैं तो हम उसको डीशेप करते हैं, उसके कारण से वाइब्रेशंस होते हैं। और वो जो उसकी नेचुरल शेप में उसको वापस आना है और उसके फिर ओवरशूट करना है तो पेंडुलम जैसे ऑसिलेट करता है वैसे करता है। ओके, अब जो टेंडेंसी होती है वापस मीन पोजीशन पे आने की। हाँ, कर, हाँ, राइट।
तो जब आप बीच से पकड़ करके और उसको वाइब्रेशन देने की सुविधा नहीं देते हो, तो जो वाइब्रेटिंग चीज है उसको अगर आपने पकड़ लिया है, तो जहां से आपने पकड़ लिया है वहां से उस वाइब्रेशन का जो भी वो आपके उंगलियों को भी वाइब्रेट कराने की कोशिश करेगा ना, तो आपकी उंगलियों में वो सारी ऊर्जा चली जा रही है, वो एनर्जी चली जा रही है। लेकिन जब किनारे से हम बिल्कुल पकड़ते हैं तो किनारा वाइब्रेट नहीं करता है। देखो, जो उसका गोल वाला हिस्सा है चिमटे का, वो वाइब्रेट नहीं करता है, उसके जो वो प्रॉन्ग्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो यहां से अगर आप पकड़ते हो तो फिर वो उसके ऑसिलेशंस उसके अबाउट होते रहेंगे। लेकिन बीच से पकड़ोगे तो फिर वो जो वाइब्रेशन कर रहा है वो आपकी उंगलियों को भी वाइब्रेट कराने के चक्कर में अपने को डैम्प करेगा। ठीक है, तो आप करके देखना, आप टन से मारो चम्मच से किसी पीतल के या स्टील के भी, पतले स्टील के भगोने पे, बड़ी देर तक करता रहता है वो। पकड़ लो हाथ से, जैसे ही पकड़ोगे वैसे ही खत्म, है ना। किसी बर्तन में, धातु के बर्तन में, स्टील हो, कॉपर हो, आपके घर में जो भी चीज़ है, ऑफ कोर्स शेप पे डिपेंड करेगा कैसा है क्या है, लेकिन बहुत सारे शेप मिल जाएंगे आपको जिसमें कि आपने उसको छुआ हुआ नहीं है, पकड़ा वकड़ा नहीं है, रखा हुआ है, आप चम्मच से उसको ऐसा ठक मार के छोड़ो, फिर वो बड़ी देर तक ना टू करता करता, थोड़ी देर के बाद उसके साउंड खत्म होती। और लेकिन उसके बीच में जैसे ही पकड़ा सारा टू खत्म, है ना। तो वो जो वाइब्रेशंस हो रहे थे, आपने पकड़ करके उसके सारा वो आपकी उंगली के अंदर में वो वाइब्रेशंस के एनर्जी जा करके उसको इमीडिएटली डैम्प कर देते हैं। तो जहां वाइब्रेशंस चल रहे हैं उसको आप पकड़ोगे तो डैम्पिंग बहुत फास्ट होगी। हो रहा था कि वेव इंटरफेयर नहीं करती एक दूसरे में, पर सर जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था सर, उसमें तो वो बिल्कुल बिल्कुल, तो वेव जरूर इंटरफेरेंस करती हैं। वेव, देखो, वेव्स इंटरफेरेंस करती हैं, लेकिन वो बहुत उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस क्रिएट करने पड़ते हैं हमको। ओके, बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस क्रिएट करने पड़ते हैं। हमारे कमरे में इतने सारे बल्ब जल रहे हैं, इंटरफेयर नहीं हो रहा है, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। आप 2 बल्ब जलाओ, आपको लगेगा अरे लाइट बड़ी धीमी धीमी हो रही है, 2 और जला दो, फ्रिंजेस नहीं बनते हैं। उसके ये नहीं होता है कि यहाँ पे काली पट्टी, यहाँ पे ब्राइट पट्टी, नहीं होता है। तो जो ये लाइट की वेव्स आ रही हैं यहाँ से, वो एक दूसरे से टकराती हुई आ रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, एक दूसरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो टेबल के ऊपर किताब खोल करके, और आपका लैंप दूर है, फिर आपने एक दूसरा लैंप लगा दिया, टेबल लैंप भी रख दिया साथ में कि रोशनी बढ़ जाए, ऐसे कभी नहीं होगा कि उस टेबल लैंप को इतने डिस्टेंस पर रखेंगे तो मेरी किताब पे अंधेरा हो जाएगा, जो पहले से आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। इंटरफेरेंस में यही होता है ना यंग्स डबल स्लिट में कि एक लाइट है तो ठीक है भाई, थोड़ा उजाला है, दूसरे वाले स्लिट को भी खोल दिया, वहां से भी लाइट आने दी, तो कभी तो 4 गुनी हो गई और कभी तो पूरा ही अंधेरा हो गया। लेकिन ऐसा होता है कि आपने घर के अंदर में टेबल लैंप के और बल्ब में जो ट्यूबलाइट है उसमें नहीं होता है। ट्यूबलाइट भी इतनी बड़ी सारी है, उसके अलग अलग हिस्सों से लाइट आ रही है, तो आप यहाँ रखो किताब, यहाँ रखो किताब, वहाँ रखो किताब, कभी ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे बहुत ब्राइट दिख रहा है, उसके बगल में बहुत डार्क दिख रहा है। तो बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस क्रिएट करना पड़ता है हमें, तब जा करके वो इंटरफेरेंस होता है।